देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है। बताते चले कि विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग की है। इससे हमारा लोकतंत्र अधिक सहभागी बनेगा। महिला आरक्षण में देरी दुर्भाग्यपूर्ण होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण जरूरी है ये बताया है। इसके साथ ही विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारा लोकतंत्र अधिक सहभागी बनेगा। महिला आरक्षण में देरी जो है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। फिर से बड़ी खबर आपको रिपीट कर रहे हैं, जहां दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट के माध्यम से ये बताया है कि विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण जो है वो काफी जरूरी है। इसके साथ ही विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे हमारा लोकतंत्र अधिक सहभागी भी बनेगा। उन्होंने महिला आरक्षण में देरी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बताई है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। बताते चले कि आज विभागों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं 10:30 बजे हथकरघा विभाग की बैठक हो रही है, तो वहीं शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक करने वाले हैं। आज विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम। साथ ही 10:30 बजे हथकरघा विभाग की बैठक भी हो रही है। आपको यह भी बता दें कि शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था पर सख्ती रखी गई है। अब हर दिन देहरादून में समीक्षा होगी। तेल कंपनियों को बैकलॉग खत्म करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा से पहले सप्लाई मजबूत होगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में वितरण सुधारने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से आ रही है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था पर सख्ती रखी गई है। बताते चले कि अब हर दिन देहरादून में समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही तेल कंपनियों को बैकलॉग खत्म करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी बताते चले कि चारधाम यात्रा से पहले सप्लाई जो है वो मजबूत होगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में वितरण सुधारने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में असम, केरल और पौंडीचेरी में जो वोटिंग है वो जारी है। आपको बता दें कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। राज्यों में वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वोटरों से वोट डालने की उन्होंने अपील भी करी है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर असम, केरल और पौंडीचेरी यानी कि इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो इनकी वोटिंग की जा रही है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग के लिए अपील की है। उन्होंने जो वोटर है वोटरों से वोट डालने की पीएम ने अपील की है। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी मधुमिता। जी मधुमिता, आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रशस्ति, आपकी आवाज आ रही है। जी मधुमिता, ये जो विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग जो है आज सुबह हो रही है 7 बजे से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? प्रशस्ति, आज देश के 3 राज्यों में सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा है। 2 राज्यों असम, केरल, वहीं एक केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी है, वहां पर विधानसभा चुनाव आज शुरू हो रहा है। असम की अगर बात करें तो 126 सीटों पर, वहीं केरल में 140 सीटों पर और पांडिचेरी की 30 सीटों पर आज प्रशासकीय मतदान हो रहा है।
मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रशस्ति आपको बता दें, जो आज ये चुनाव हो रहे हैं, इनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। और मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। प्रशस्ति ठीक है मधुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे इस वक्त की, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर असम, केरल और पौंडुचेरी में 3 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से राज्यों में वोटिंग चल रही है। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने वोटिंग करने की वोटरों से अपील की है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम भी है वो भी काफी अच्छे रखे गए हैं। बलिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका सीज़फायर में भारत का रोल है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीज़फायर में भारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। भारत का बच्चा बच्चा इस पर गर्व करना चाहिए। भारत की तुलना और देशों से ना की जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की बलिया से, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जो है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका सीज़फायर में भारत का काफी रोल है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीज़फायर में भारत ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। भारत का बच्चा बच्चा जो है उसे इस पर गर्व होना चाहिए। ये भी बताते चले कि भारत की तुलना और देशों से ना करें, ये मनोज तिवारी ने अपने बयान के माध्यम से कहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर सीज़फायर में भारत का बहुत बड़ा रोल है। ये मनोज तिवारी जो कि उन्होंने अपने बयान में कहा है। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो भारत का एक एक व्यक्ति है उसे इस चीज पर गर्व होना चाहिए कि सीज़फायर में भारत ने अपना कितना अहम रोल अदा किया है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से ये भी कहा है कि भारत की तुलना जो है वो और देशों से ना की जाए। तमाम और ऐसे दो विषैले सांपों से और कोबरा से बच के रहना चाहिए। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ना ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ, माटी, मानुष तीनों को रुला दिया है। वहां कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के। अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश, मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही और भाजपा आ रही और वहां पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है। ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहां प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने की बात बता रहा हूँ। अमेरिका ममता बनर्जी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि हम मीट मांस नहीं खा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में खाली शाकाहारी लोग रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में किसी के खाना खाने पे प्रतिबंध है क्या? अब आप सोच लीजिए कि ऐसी उलूल जुलूल बात कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो अभी तक इलीगल घुसपैठियों के वोट पे जीतता था। अब पश्चिम बंगाल में सनातनियों के साथ सांसद जी, किस तरह से अमेरिका ईरान के युद्ध में सीज़फायर का हो गया, सीज़फायर का हो गया और पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता किया है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है। यही एक अवसर था जो विश्व गुरु का सपना पूरा हो सकता था जब अमेरिका और ईरान के युद्ध को समझौता करा है। हमारी विदेश नीति चौपट है, उनका विदेश नीति चौपट है। अरे वो पहले समाजवादी पार्टी की नीति बना लेना, उसके बाद विदेश नीति। लेकिन देखो, ये मंगल पांडे जी की जगह है। मैं यहाँ पॉलिटिकल होना नहीं चाहता हूँ।
मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये वो पॉलिसी पे चल रहे हैं जहां पूरी दुनिया में हम शांति का माहौल बना रहे हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात का गर्व करे। अब आप उस देश की बात करेंगे जिसको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत की तुलना और किसी देशों से करना ये देश में रहते हुए मैं समझता हूँ बड़ा गुनाह है। राघव चड्ढा जी आपके संपर्क में होंगे जैसे कि सांसद जी? अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल। जरूर। जैसे कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा अरे भाई, शर्मा हमारे मुस्काने का मत अर्थ निकाल लेना। हर पार्टी में अपने लोग अपने अपने काम करते हैं, और किसी को लगेगा कि हमारी पार्टी से अच्छा भाजपा है तो हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना शर्त माफी मांगने का वो लगाया है कि इस तरह से खड़गे पर उन्होंने। देखिए, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो कुछ नहीं कहते। अब जिस पे आरोप लगेगा वो एफआईआर करेगा, लेकिन आरोप लगा के और पता नहीं कौन दरबा में घुस जा रहे हैं लोग, ये बड़ी समस्या है। खड़गे पर आरोप लगाया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस्तेमाल किया है खड़गे पर। अरे खड़गे साहब ने तो ये कह दिया कि भाजपा आरएसएस वालों को देखते ही नमाजी उठ के मार डालेंगे। आप बताइए, इसको कोई भी समर्थन दे सकता है? हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों को देखते ही नमाज छोड़ के भी मारो, मतलब कांग्रेस क्या समझती है? नमाज करने वाले लोग खाली मारने पीटने का काम करते हैं? आप खुद देख लीजिए कांग्रेस किस फ्रस्ट्रेशन के चरम पे। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह से खड़गे का हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपमान किया है, कांग्रेस बिना शर्त उनको माफी मांगनी चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा को। सर, हम आपसे कह रहे हैं आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।